आज का हिंदू अगर हम देखेंगे 29 सितंबर का, तो उसमें आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि पॉक्सो के रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से जो है आपका अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन से एक्ट्स जो हैं इस कैटेगरी से डील करते हैं, ठीक है? तो ये जो जजमेंट है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सो व्हाई हैज़ सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द पॉक्सो प्रोविजंस? ऐसा क्या है इन पॉक्सो प्रोविजंस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, दिस डेफिनेशन विल इंक्लूड दीज कैटेगरीज ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम पूरा इस आर्टिकल में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये पूरा इशू जो है वो सामने आया है। सो ये वर्डिक्ट आपने देखा है कि इसके अंदर जो है आपका जो सेक्सुअल मटेरियल इन्वॉल्व होता है चिल्ड्रन से रिलेटेड, उसके ऊपर ये वर्डिक्ट जो है वो आया है, ठीक है? अब इसको कौन से एक्ट्स जो हैं डील करते हैं? इसको 2 एक्ट्स जो हैं वो डील करते हैं। एक तो आपका आईटी एक्ट है और दूसरा जो है वो आपका पॉक्सो एक्ट है, ठीक है? तो इसके अलग-अलग सेक्शंस जो हैं वो इस टाइप के क्राइम से डील करते हैं, ठीक है? अब देखो कोर्ट में ये जो आपका इश्यू है वो क्यों जाता है और कौन इसको लेके जाता है, तो आपके कई सारे एनजीओज़ जो हैं वो इस मैटर को देखते हैं और वो देखते हैं कि भई ये जो डेफ़िनेशन है और जो ये मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो वर्डिक्ट दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ठीक है? अब नैरो होने की वजह से यहाँ पे क्या है, उसमें कई सारे जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो काफ़ी लोग हैं जो इस टाइप का मटेरियल रख रहे हैं, वो अक्यूज़ उनको आप नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ में एक ग्रीवेंस था लोगों के बीच में, तो ये एनजीओज़ हैं, ये इस चीज़ को लेके इस कोर्ट मद्रास कोर्ट को लेके जो है जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। सो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि क्रिमिनल चार्जेस आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। एक यंग मैन इंसान था, उसके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं जहाँ पे उसने उस मटेरियल को रखा हुआ था अपने फ़ोन में। तो उसको जो है वहाँ पे उन्होंने रिलीव कर दिया था चार्जेस से और बोला था कि भई अगर आप जो है इस टाइप का जो है वीडियो स्टोर करते हो, व्यू करते हो, तो व्यूइंग और स्टोरिंग द वीडियो इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट को पॉक्सो के एक्ट के अंडर। ठीक है? तो यहाँ पे जो है एक टाइप का इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, देखना और ये सब दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है? तो इस चीज़ में अब देखा कि भई ऐसे बहुत सारे अक्यूज़्ड होते हैं, तो एनसीआरबी के डेटा में भी काफ़ी सारे लोग इस प्रकार से आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भई इस एक्ट का कुछ करना पड़ेगा और इसकी जो डेफ़िनेशन है वो ब्रॉडर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपके जो ये एनजीओज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और फिर जो है आपका यहाँ पे 2 सेक्शंस निकल के आते हैं। एक तो आपका सेक्शन 67 बी है, एक आपका सेक्शन 15(1) है। ठीक है? तो दोनों ये जो एक्ट्स हैं वो आपका इस सेक्सुअल कंटेंट से डील कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि आपका सेक्शन 67 बी जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो है वो आपका सेक्शन 67 बी जो है वो आपका आईटी एक्ट में आता है और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 2009 में, ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो एक आपका जेल टर्म दिया जा रहा है, अगर आप इसमें आपको क्रिमिनलाइज़ किया जाता है तो इसके अंदर 5 साल की सज़ा है। अगर आप दोबारा से 5 साल की सज़ा काटने के बाद दोबारा इस टाइप का क्राइम करते हो तो 10 साल की सज़ा है, ठीक है? तो सेम कैटेगरी में 10 साल, 5 साल नहीं 10 साल की सज़ा जो है वो होती है और 10 साल का जुर्माना जो है आपको इसके अंदर पे करना होता है। ये सारी चीज़ें किसमें हैं? 67 बी में और कौन से एक्ट में? आईटी एक्ट में। अब हम आगे चलते हैं, एक और सेक्शन है जो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल से डील करता है, वो आपका सेक्शन 15(1) है, ठीक है? ये कौन-सा है एक्ट? ये पॉक्सो एक्ट है, ठीक है? ओके, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे जो है आते हो, आपको सज़ा देते हैं तो 3 साल की सज़ा इसके अंदर दी जाती है, ठीक है? तो इसके अंदर आपका स्पेसिफिकली बोला गया है कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर आपने ये मटेरियल जो है रखा है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है? अब यही जो आपका कमर्शियल पर्पस है, इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करी जाती हैं कि सिर्फ़ कमर्शियल पर्पस ही नहीं, आपके पर्सनल स्टोरेज में भी 2 टाइप की चीज़ें जो है वो और हम ऐड करते हैं और वो 2019 के अमेंडमेंट में होता है, ठीक है? ओके, अब देखो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला था, ओके? सो हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि सिर्फ मेयर पोजेशन या स्टोरेज जो है किसी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल का चाइल्ड वाले का वो पनिशेबल यहाँ पे ऑफेंस नहीं है पॉक्सो के अंडर। फर्दर इन्होंने बोला था कि जो 67 बी है
आईटी एक्ट का। इन्होंने बोला था कि ट्रांसमिशन, पब्लिकेशन या क्रिएशन मटेरियल जो है वही सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको देखना और उसको डाउनलोड करना ऑफेंस नहीं है प्राइवेट उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया था, तो इस वजह से जो वो इंसान था उसको यहाँ पे उन चार्जेस से रिलीव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिंग होगी। अब कोर्ट ने इस रूलिंग से किस प्रकार से डील किया, तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था दैट वाज टोटली एरेनियस। तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो यही जो क्लैरिफिकेशन है इसको हम बोल रहे हैं कि भाई पॉक्सो के जो डेफिनेशन है उसको क्लैरिफाई किया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। ठीक है, so it proceeded to clarify the scope of the various offences under the section of 15 POCSO, which has been amended in 2019। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 2019 में उसको अमेंड करा गया था। तो अब 2019 में जैसे अमेंडमेंट करते हैं तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी आपका क्या होता है कि सेक्शन 15(1) जो है उन लोगों को पीनलाइज करेगा जो डिलीट नहीं करते हैं इस टाइप का मटेरियल, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, और प्लस ये जो है किसी भी इस टाइप के मटेरियल जो है का स्टोरेज करते हुए पाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये इसके अंदर ऐड करा गया था इस कैटेगरी के क्राइम्स। सेकंड कैटेगरी आपकी जो है ऐड करी गई थी कि आप इस टाइप के मटेरियल को ट्रांसमिट कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो या फिर डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली इसका जो है आप अपने से ज़्यादा किसी और को जो है यहाँ पे लेवल आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, आप उसको जो है ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो सेकंड कैटेगरी आपकी इंक्लूड करी गई थी। थर्ड कैटेगरी जो कोर कैटेगरी थी, कमर्शियल पर्पसेस के लिए आपने जो है ये स्टोरेज कर रखा है, वही थर्ड कैटेगरी को रहने दिया था 2019 वाले अमेंडमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो एक नया टर्म लेके आता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। अब देखो ये पोजेशन जो है उसी के ऊपर पूरा ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये पोजेशन किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा पोजेशन हार्मफुल है, कौन सा जो है पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसमें जो है बोला गया कि भाई आपका जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उसकी सिवियरिटी कितनी है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो आपका पोजेशन है या फिर जो स्टोरेज है वो इट इज़ अ इनकोवेट ऑफेंस। अच्छा, इनकोवेट ऑफेंस का मतलब क्या है कि उसका फिजिकल पोजेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक इंटेंशन अगर आपकी हुई कि आप जो है पोटेंशियली हार्म कर सकते हो या आप उस मटेरियल को प्रोपोगेट कर सकते हो, तो इसमें जो है ये आपको ऑफेंस में आपको करा जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके अंदर फर्दर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि भाई कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है। इन्होंने आपका जो कॉन्सेप्ट था पोजेशन का उसको बियॉन्ड फिजिकल कंट्रोल से एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने बोला कि आपका एक पोटेंशियल अगर है ना उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, तो आप उसकी डेफिनेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो आप अक्यूज हो जाओगे इस एक्ट के अंडर। ठीक है, सो वेरेवर अ पर्सन इंडल्जेस इन एन एक्टिविटी सच एज व्यूइंग, distributing or displaying etc pertaining to any act pornographic material without actually possessing or storing it in any form मतलब ज़रूरी नहीं है फिजिकल फॉर्म, एनी डिजिटल फॉर्म, एनी फॉर्म, दैट विल बी टैंटमाउंट टू द पोजेशन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है इस सेक्शन के अंडर जो पोजेशन की डेफिनेशन आ रही है उसके अंदर ये इंक्लूड करेगा। सो इवन व्यूइंग एंड स्टोरेज एंड डाउनलोडिंग ऑन द मोबाइल विल बी एन ऑफेंस। ठीक है, और ये कौन से सेक्शन के अंडर होगा, ये आपका सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो आपका जो ये सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइडर लेवल पे इसको डिफाइन करा गया है बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले मद्रास का जो वर्डिक्ट, मद्रास हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था वो काफ़ी नैरो था। ठीक है, अब हम आगे जो है कोर्ट ने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर इस टाइप की जो मटेरियल होता है या फिर जो ये आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको इन्होंने एक मटीरियल ये बोला है कि भाई आप उसको एक दूसरा टर्म दे सकते हो। उन्होंने बस सजेस्ट किया है कि आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल, CSEAM। ठीक है, तो अब फर्दर हो सकता है कि CSEAM जो है ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह ये टर्म जो है यूज़ करी जाए। ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल। सो थैंक यू, आई होप दिस मेड यू एक्सप्लेन।